नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। भगवान कार्तिकेय के 6 मुख आखिर क्यों है? क्या ये सिर्फ एक छवि है, एक कल्पना, या इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा मतलब छिपा हुआ है? चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाते हैं और पौराणिक कथाओं से लेकर आध्यात्मिक ज्ञान की गहराइयों तक का एक सफर तय करते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक पुरानी कहानी है जो हम पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सच, कोई गहरा आध्यात्मिक राज छिपा है? असल में इसका संबंध दर्शन और योग से भी है। तो आइए षडानन यानी 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय के इसी दिव्य रूप के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। इस रहस्य की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले उनके दिव्य जन्म की कहानी में चलना होगा। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े संकट से, तारकासुर के संकट से, जिसके अंत के लिए एक असाधारण बालक का जन्म होना जरूरी था। तो हुआ यूं कि असुर राज तारकासुर को एक वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। जब उसका आतंक बहुत बढ़ गया तो सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव के दिव्य तेज से एक ऊर्जा निकली और वो गंगा में जाकर 6 हिस्सों में बंट गई, जिनसे 6 तेजस्वी बालकों ने जन्म लिया। इन 6 बालकों का पालन पोषण 6 कृतिकाओं ने किया। क्योंकि उनका पालन कृतिकाओं ने किया था, इसीलिए उनका नाम पड़ा कार्तिकेय, जिसका मतलब है कृतिकाओं का पुत्र। बाद में जब मां पार्वती ने उन 6 बच्चों को एक साथ अपनी गोद में लिया तो उनके प्यार से वो 6 शरीर एक हो गए। एक शरीर लेकिन 6 मुखों के साथ, और तभी से वो षडानन कहलाए। लेकिन ये कहानी सिर्फ जन्म तक ही नहीं है। अब हम आते हैं इसके गहरे दार्शनिक मतलब पर। ये जो 6 मुख हैं, ये सिर्फ एक शारीरिक पहचान नहीं है, बल्कि ये 6 दिव्य गुणों के प्रतीक हैं। ये हमें बताते हैं कि कार्तिकेय सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक संतुलित चेतना के स्वामी हैं। तो आखिर ये 6 का आंकड़ा इतना खास क्यों है? कौन से हैं वो 6 महान गुण जिन्हें ये 6 चेहरे दिखाते हैं? वो 6 गुण हैं: ज्ञान, वैराग्य, साहस, धैर्य, करुणा और एक बेहतरीन रणनीति। जरा सोचिए, ये कितना जबरदस्त संतुलन है। एक महान योद्धा सिर्फ ताकत के दम पर नहीं बनता, बल्कि इन सभी गुणों के सही मेल से बनता है। पर रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इसका एक और गहरा लेवल है जो बाहरी दुनिया और हमारी भीतरी दुनिया दोनों पर पूरे कंट्रोल की बात करता है। चलिए देखते हैं कैसे। बाहरी दुनिया में ये 6 मुख 6 दिशाओं को दर्शाते हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे। इसका मतलब क्या हुआ? 360 डिग्री की जागरूकता। एक सेनापति के तौर पे उनकी नजर हर तरफ रहती थी, ताकि कोई भी दुश्मन कहीं से भी धोखा न दे सके। ये एक असाधारण लीडरशिप को दिखाता है। और अब आता है सबसे दिलचस्प मोड़। जो बाहरी प्रतीक है ना, उसका एक बहुत गहरा भीतरी योगिक मतलब भी है। जैसे बाहर 6 मुख हैं, ठीक उसी तरह हमारे शरीर के अंदर 6 मुख्य ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। योग विज्ञान में ये 6 मुख्य चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। ये हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर्स हैं। तो भगवान कार्तिकेय के 6 मुख इन सभी एनर्जी सेंटर्स पर पूरे कंट्रोल और उनके जागरण का प्रतीक हैं। और माना जाता है कि जब ये ऊर्जा जाग जाती है तो इंसान अपनी सर्वोच्च क्षमता तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये सब ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? हम अपने अंदर के तारकासुर को कैसे हरा सकते हैं? देखिए, यहाँ तारकासुर सिर्फ एक पौराणिक असुर नहीं, बल्कि हमारे अंदर का डर, हमारी कमजोरियां और हमारी मुश्किलें हैं। अगर कार्तिकेय के इन 6 गुणों ज्ञान, साहस, धैर्य, करुणा, अनुशासन और रणनीति को हम अपनी जिंदगी में उतार लें तो फिर किसी भी चुनौती पर जीत हासिल की जा सकती है। तो भगवान कार्तिकेय के 6 मुखों का संदेश बिल्कुल साफ है: हर हालात में जागरूक रहें, अपने मन, बुद्धि और आत्मा में एक बैलेंस बनाएं, और हाँ, साहस के साथ साथ करुणा को कभी न छोड़ें। तो अब सोचने वाली बात यह है कि किसी की जिंदगी का तारकासुर क्या हो सकता है, और उसे हराने के लिए इन 6 दिव्य गुणों में से सबसे पहले कौन सा गुण अपनाने की जरूरत पड़ेगी? तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और